स्पाई मूवीज मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ऐसी मूवीज में हमारे मेन कैरेक्टर का माइंड काफी शार्प होता है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमता है, अलग अलग लड़कियों से मिलता है। इन सब के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा टॉप नॉच एक्शन। आफ्टर ऑल इट्स अ हेल ऑफ अ लाइफ। इसी रीजन से मैंने बहुत स्पाई मूवीज देखी हैं। I mean, बहुत। पर काफी टाइम से मैं इस जॉनरा से रिलेटेड कुछ देख नहीं पाया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि देखते हैं कि आजकल की स्पाई मूवीज का क्या हाल है। तो मैंने 2024 में रिलीज ब्लैक बैग मूवी को देखने का सोचा, जो बाकी स्पाई मूवीज से डिफरेंट है। I mean, रियली डिफरेंट। कहानी की शुरुआत एक कपल जॉर्ज और कैथरीन से होती है। मियां बीवी दोनों स्पाई हैं, लाइफ भी काफी सही से चल रही है। तभी जॉर्ज के पास एक नया मिशन आता है, जिसके दौरान उसे कुछ पर्संस के नाम बताए जाते हैं और इनमें से कोई ना कोई उनकी एजेंसी और देश को धोखा दे रहा है एंड ये लोग इसके साथ ही काम करते हैं। हमें साइड बाय साइड इनकी कहानी भी दिखाई जाती है। बट शॉकिंग न्यूज ये है कि उनमें से एक नाम जॉर्ज की वाइफ कैथरीन का भी है। अब जॉर्ज को पता करना है कि रियल कल्प्रिट कौन है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मुझे स्पाई मूवीज कितनी अच्छी लगती हैं, बेसिकली उनके सस्पेंस और एक्शन के लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी कुछ नया था। इसमें सस्पेंस तो है बट एक्शन नहीं। अक्सर तुमने दूसरी स्पाई मूवीज में देखा होगा कि मेन हीरो को एक मिशन मिलता है जो साला बढ़ते बढ़ते इतना आगे पहुंच जाता है कि अब पूरी दुनिया खतरे में है और हमारा मेन कैरेक्टर अकेला ऐसा बंदा होता है जो इसे बचा सकता है। बीच में लड़की का आना, बिल्डिंग की छतों से कूदना, कार एंड बाइक वाले चेजिंग सीन्स, गैंगस्टर्स और बड़े बड़े पावरफुल लोगों से भिड़ना एंड इसके साथ फैमिली पर भी नजर रखना कि वो ठीक है या नहीं। फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद तुम दुनिया को बचा लेते हो। बट ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार पिक्चर में देखने के लिए है ही क्या? इसका जवाब है फिल्म स्पाइस की प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के बीच की टेंशन को दिखाती है। कैसे ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते क्योंकि सारे के सारे हरामी हैं। जैसे कि किसी सवाल का जवाब मांगोगे तो मिशन का बहाना बना देंगे, और अगर तुम ज्यादा जोर डालकर पूछ ही लो तो इतनी चालाकी से झूठ बोलेंगे कि कोई पकड़ ना पाए। कहने को तो ये दोस्त हैं, लेकिन एक दूसरे पर इतना शक करते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट होते ही एक दूसरे की जिंदगी का काला चिट्ठा खोल देंगे कि चुप हो जा कमीने, मुझे पता है तू किस नाली में मुंह मार के आता है। एंड ये सब हंसते हंसते ऐसे भूल जाते हैं कि सामने वाला गुस्सा भी नहीं कर पाता। ऑल्दो कई सिचुएशंस में ये भी एक नॉर्मल इंसान की तरह इमोशन शो करते हैं, सिवाय जॉर्ज एंड कैथरीन को छोड़कर, क्योंकि दोनों पति पत्नी डेढ़ शाणे हैं। हस्बैंड एक कदम आगे है तो वाइफ दो। माइकल फैसबेंडर, जिन्होंने जॉर्ज का रोल प्ले किया है, चेहरे को देखकर ही पता चलता है कि हाउ काल्म एंड कलेक्टेड ही इज। बट पर्सनली मुझे इनका रोल प्रोमीथियस की डेविड जैसा लगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि प्रोमीथियस एलियन फ्रेंचाइज की एक बहुत ही फेमस एंड ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसने स्काई-फाई मूवीज को एक नया ही मोड़ दिया था। बाय द वे, तुम्हें ये पसंद है और ऐसी और भी मूवीज देखना चाहते हो तो मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बना दी है, तुम्हें आई बटन पर मिल जाएगी। खैर टॉपिक पर आते हैं। तो प्रोमीथियस में एक रोबोट था जिसका नाम था डेविड, जो माइकल फासबेंडर थे। वहीं केट ब्लैंचेट, जो पिक्चर में कैथरीन है, 55 इयर्स की हो चुकी है, पर अगर चाहें तो इस उम्र में भी ये औरत तुम्हें सेड्यूस कर सकती है। ज्यादा नहीं कहूंगा बट इस पावर का हल्का सा यूज तुम्हें मूवी में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो इनकी एटीट्यूड एंड माइंड पावर को देखकर मुझे ये जॉर्ज से ज्यादा पसंद आई। इसके बाद एंडिंग की बात करें तो क्लाइमेक्स के ठीक 15 से 20 मिनट पहले मूवी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि पता चलने वाला था कि इन सब के पीछे रियल मास्टरमाइंड कौन है। एंड यही एक रीजन था कि पिक्चर खत्म होते होते तुम्हारे दिमाग पर अपने आप को लेकर एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है, जिसके बाद तुम इसे बुरा तो नहीं कहोगे। एंड मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिल्म सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो माइंड गेम्स को पसंद करते हैं, यानी कि हाथों का यूज कम करके दिमाग को ज्यादा चलाना। इसके अलावा तुम बाकी सब तो जान ही चुके हो। मैं इस पिक्चर को एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये थिएटर्स में चली रही है, तुम इसे देख सकते हो एंड थोड़े टाइम बाद OTT प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छी सी मूवी है तो कमेंट करो। तब तक के लिए अलविदा।